नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आपको बता दें कि जबलपुर में प्रदेश के सबसे बड़े और लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री नितिन गडकरी ने इसका लोकार्पण किया। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनाया गया है, जब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला समेत कई जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, अनूपपुर में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। बता दें कि जिला प्रशासन और जनजातीय कार्य विभाग ने आयोजन किया था, जिसका समापन होटल सूर्या में हुआ। अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे ने कहा कि अभियान जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और समग्र विकास की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से पूर्ण समर्पण के साथ इस अभियान को जनहितकारी बनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जिले के 371 जनजातीय ग्रामों को चयनित किया गया है, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक स्तरीय 30 मास्टर ट्रेनरों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और सभी को शपथ भी दिलाई गई। उज्जैन में शनिचरी अमावस्या के अवसर पर शिप्रा नदी और त्रिवेणी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं, जहां स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने शनिदेव और नवग्रह के पूजन किया। बता दें कि यहां दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं इस अवसर पर प्रशासन ने स्नान के लिए घाटों पर फव्वारों की व्यवस्था भी की। तो वहीं इस पावन अवसर पर रामघाट स्थित श्री शिप्रेश्वर स्थित शनि मंदिर में भगवान शनिदेव का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर में सुबह से ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां रोज हजारों की संख्या में मंदिर पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। इसीलिए इस मंदिर की खास मान्यता है। उदयनगर तहसील के ग्राम महिगांव में पिछले 7 दिवस से चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के समापन दिवस के अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद लिया। इस बीच कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के पूर्व विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर महाआरती की और श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक पंडित दीपक महाराज का फूलमाला से स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लिया। साथ ही इस अवसर पर पूर्व विधायक ने सभी के साथ भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर क्षेत्र के लिए कुशलता की कामना की। बता दें कि पूजापुरा में भव्य भागवत गीता के समापन दिवस पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद लिया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कथा में शामिल होकर कथावाचक का फूलमालाओं से स्वागत किया, साथ ही कथा का आनंद लिया। इसके बाद पूजा अर्चना की गई और आरती की गई और आखिर में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही पूर्व विधायक ने भी प्रसाद ग्रहण किया और गांववासियों के स्वास्थ्य की मंगल कामना की। जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे बड़े और लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जबलपुर में 4,250 करोड़ से अधिक के निवेश से 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं जबलपुर वासियों के लिए ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण और बहुत बड़ी राहत है। जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के बनने से लोकार्पण तक महाकौशक की जनता ने बहुत सहयोग किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जी ने किया था, इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब ललितपुर से लखनादौन तक, जहां पर मेरा लोकसभा क्षेत्र आता था, वहां पर एक्सीडेंट पॉइंट थे, तो मैंने 6 जगह के नाम उनको लिख कर दिए। उनके विजन की बात मैं कर रहा हूं।
उनने उन 6 के तो स्वीकृति के लिए हाँ बोला, लेकिन ललितपुर से लखना दोन तक एक टीम बनाकर सर्वे कराया और बिना मांगे 27 ओवरब्रिज लखना दोन से लेकर ललितपुर तक जो एक्सीडेंट पॉइंट थे उनको एक बार में ही दे दिया। उदयपुर विधानसभा के बरेली ब्लॉक से 250 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने वालों में बरेली के पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले ये जिस भी पार्टी वे दल में रहे, इन्होंने वहां भी मेहनत की होगी, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता तब पार्टी छोड़ता है जब उसे वहां सम्मान नहीं मिलता। बीजेपी में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। और निश्चित तौर पे जिस दल में आप रहे होंगे, आपने दिल की गहराइयों से उस दल का काम भी किया हो। लेकिन कई बार कई दल कार्यकर्ता का मूल्यांकन नहीं करते और ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाते हैं, ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर पे तो रहते हैं, लेकिन जिनका फील्ड में कोई भी उपयोग नहीं रहता, उनका कोई भी सम्मान नहीं रहता। आज कांग्रेस पार्टी इसी दिशा में जा रही है। वे नीचे के जमीनी कार्यकर्ता को भूलते जा रहे हैं और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। आप सबका स्वागत है, वंदन है। हम सब प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, जहां पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जरूर कहूंगा, मैं पूरी ईमानदारी और तन्मयता से मैंने आपके साथ आपकी भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा और जो मेरे सभी साथी और भाई साहब आदरणीय हमारे मंत्री जी हैं, उनकी मैं और मंत्री जी जैसा आदेश कहेंगे बिल्कुल मैं वैसा रहूंगा। और ज्यादा तो मैं आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में कि हों से लेके तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी। आज हमारे राजेश उपाध्याय जी जो उदयपुरा के बरेली जो सबसे बड़ा मंडल है, ब्लॉक है कांग्रेस में, उसके अध्यक्ष थे। 280 कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ सभी प्रमुख कार्यकर्ता आए, लेकिन मेन जो सुरेश दामले जी और धंदोरिया जी जो एडिशनल एसपी भी रहे हैं, हमारे राकेश शर्मा जी जो जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनके नेतृत्व में ये सब कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने कटनी में हो रहे माइनिंग कॉन्क्लेव पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, स्पष्ट नहीं है ये कॉन्क्लेव किसके लिए हो रहा है, स्थानीय बेरोजगारों को काम देने के लिए या प्रदेश के उद्यमियों के लिए या विदेशी कंपनियों को लीज देने के लिए। सिगार ने आगे कहा कि सरकार को पहले यहां के 1,500 स्थानीय माइनिंग कारोबारियों के बारे में विचार करना चाहिए था, इसके बाद ही बाहर की कंपनियों को लीज देने की सोचनी चाहिए थी, क्योंकि ये स्थानीय कारोबारियों का हक है। सरकार कटनी के अंदर माइनिंग कॉन्क्लेव कर रही है। आज खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा, लेकिन ये प्रचार प्रसार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहती है? मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को के लिए है कि बाहर की कंपनियों के लिए? सरकार इसके अंदर छुप बैठी है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले 1,500 जो यहां के उद्योगपति है उनके बारे में विचार करना चाहिए, उसके बाद आपको बाहर की कंपनियों को ये माइनिंग लीज आपको देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि ये यहां के उद्योगपतियों की एक भावना भी है और उनको अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। रही बात माइनिंग लीज, तो अपनी जगह, कॉन्क्लेव अपनी जगह। क्या सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जो माइनिंग से जुड़े हुए, उस पर चुप क्यों बैठी है? पेशा कानून, आदिवासी क्षेत्र के अंदर पेशा कानून के तहत परमिशन लेनी है ग्राम सभा की,
ग्राम सभाओं की आदिवासी क्षेत्र के अंदर आप सरकारें परमिशन ले रही है? भारतीय जनता पार्टी घर बिना मुआवजे के आप उनके उजाड़े जा रहे हैं। उन आदिवासियों घर के बारे में क्या सरकार क्या कहना चाहती? मैं समझता हूं कि इसके अंदर सरकार चुप बैठी। रेत माफिया पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय है। हजारों करोड़ की रेत निकाली जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर 2023 में स्पष्ट लिखा है कि 90% पैसा अवैध खनन की रॉयल्टी का सरकार को नहीं मिलता। जंगलों की कटाई, कह सकता हूं कि पिछले 15 साल के अंदर 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल कट गया। कांग्रेस के आपत्तिजनक बयान के बाद भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान सामने भी आया था। मुकेश नायक ने बताया कि ये बयान बहुत शर्मनाक है और इस बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है ये। अगर इस तरह का बयान कोई देता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है, ये व्यक्तिगत बयान है। लेकिन मुझे जानकारी हुई है कि प्रियव्रत सिंह जी जो है वो हमारे बहुत रिस्पॉन्सिबल नेता हैं और इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया। लेकिन अगर कोई भी इस तरह का बयान देगा तो ये हमें मंजूर नहीं है। कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि विपक्ष में बैठकर कांग्रेस की बौखलाहट ये दिखा रही है कि जो ना महिलाओं का सम्मान करते हैं ना ही कर्मचारियों का, ये बौखलाहट लंबे समय से विपक्ष में रहने के कारण हुई है। इस तरीके की भाषा ये दिखाती है कि कांग्रेस किस तरीके से कंगाल हो चुकी है, उसके पास शब्द नहीं है। मुझे लगता है ये जो विपक्ष में बैठ करके इनकी जो बौखलाहट है वो न महिलाओं का सम्मान करना, न कर्मचारी अधिकारी का सम्मान करना। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हमेशा से हमने महिला सम्मान की बात कही है। हमने तो महिलाओं को और बच्चियों के पैर पूज करके कार्यक्रम किए। आप किस तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कोई आपके रखे हुए लोग नहीं है। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो बहनों के प्रति, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा आपको आईना दिखाने का काम जगह जगह पर कर रहा है। आज भोपाल में भी सभी महिलाएं बहनें हमारी एकत्रित होकर के आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके लिए महिला दोयम हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से बहनों को पूजनीय रखता है, माताओं को पूजनीय रखता है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमन पाठान ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान भी छात्र राजनीति से नहीं आते और फिर भी छात्र संघ चुनाव को रोक कर रखा है। अमन पठान ने कहा कि हमने अपने खून से सरकार के लिए पत्र लिखा है और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही अमन पठान ने कहा कि सरकार ने अगर छात्र संघ चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी तो आगे हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तौर पर आज सरकार द्वारा जिस प्रकार से छात्रों के और युवाओं के पूरे जीवन को और पूरी पीढ़ी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव वो है जो लोकतंत्र का एक नर्सरी के रूप में माना जाता है। निरंतर दशकों से, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो या वर्तमान हो, और पूरी जो इनकी पीढ़ी है वो खुद ही छात्र संघ चुनाव से लड़के और नेता के तौर पर तैयार होकर आए हैं। और उनके आने के बाद इन्होंने पूरे छात्र संघ चुनाव को खत्म कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं इनको डर है कि अगर छात्र नेता तैयार होंगे तो
तो इनकी जो सरकार की नकारापन है, इनके द्वारा जो गलत कृत्य और कार्य किए जा रहे हैं सरकार के, उन पर वो पढ़ा लिखा युवा, पढ़ा लिखा छात्र सवाल उठाएगा। देखिए, स्पष्ट है छात्र संघ अधिकार होता है और इस अधिकार को पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, पहले शिवराज सरकार, अब मोहन यादव सरकार, उनसे उनका अधिकार छीने बैठी है। अधिकार वापस लेने की हमारी लड़ाई है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये छात्रों की लड़ाई है, हर उस छात्र की लड़ाई है जिसके साथ कुछ गलत होता है, जिसको एग्जाम नहीं देने जाता है, जिसकी फीस के चक्कर में उसका पूरा सेमेस्टर ब्रेक कर दिया जाता है, तो उन छात्रों की आवाज है ये। हमने ये मांग की है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं और इसको लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को खून से खत लिखा है और हम ये मांग करते हैं कि कृपया कर हमारे ऊपर एक एहसान करें कि छात्र संघ चुनाव कराएं, ताकि एक छात्रों को भी उनका कोई जनप्रतिनिधि मिले जो अपनी आवाज को उठा पाए, जो छात्रों की आवाज बन के कुछ बोल पाए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सारंगपुर के शासकीय मेडिकल विद्यालय परिसर में सारंगपुर विधायक व राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल के मुख्य अतिथि में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही संस्था प्राचार्य बबीता मिश्रा व उनके स्टाफ ने पौधे के संरक्षण का संकल्प लिया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश पुष्पत की अध्यक्षता में 42 पौधे का रोपण किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम रोहित ब्रह्मरे, एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी आकांक्षा हांडा, सीएमओ ज्योति सुनहरे ने भी अपनी सहभागिता दी। बुरहानपुर में योग ऋषि स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में संचालित पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान न्यास के तत्वाधान में नगर में एक दिवसीय योग शिविर समापन हुआ। शिविर में मुख्य रूप से योग ऋषि स्वामी रामदेव के परम शिष्य और पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव महाराज द्वारा साधकों को योग, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि का अभ्यास कराया गया। स्वामी प्रात्मादेव महाराज ने बताया कि वर्तमान समय में खेतों में रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों का आर्थिक उपयोग होने से फल, सब्जियां और अनाज जहरीले हो गए हैं, जिससे लोगों को कई तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए अपने घरों में आंगन और छतों पर सब्जियों को जैविक पद्धति से पैदा करके उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन योग अभ्यास भी करना चाहिए। बैर से मलाजखंड जाने वाले मार्ग पर बड़े बड़े विशालकाय गड्ढे होने से राहगीर परेशान हो रहे हैं, साथ ही दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के पास सड़क मरम्मत के लिए दैनिक लेबरों की लंबी चौड़ी फौज होने के बावजूद भी सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही। हम बात कर रहे हैं बैहर से मलाजखंड जाने वाला जो मार्ग है, ये बहुत ही जोखिम भरा मार्ग हो गया। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे रोज दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं राहगीर। लोक निर्माण विभाग के पास सारी सड़कों की मरम्मत के लिए लंबी चौड़ी लेबरों की फौज होने के बावजूद भी आए दिन यहाँ पर विशालकाय बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और उसमें उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है, जबकि शासन के द्वारा सभी सड़क के लिए पर्याप्त लेबर की उपलब्धि है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सड़क का मरम्मत नहीं हो रहा है और आए दिन राहगीर यहाँ पर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने ये मांग की है कि अतिरिक्त विशालकाय गड्ढों को भरा जाए, जिससे दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जिससे रोका जा सकता है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त थानेसर, बैहर। सेंधवा अनुभाग की वरला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब का परिवहन करने पिकअप वाहन को पकड़ा है। वाहन से 2 करोड़ 70 लाख रुपए की 94 पेटी बियर जब्त की गई। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सौरभ बाथम के अनुसार शुक्रवार शाम को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र के आंबा से अवैध शराब मध्य प्रदेश लाई जा रही है। एसपी जगदीश डाबर और एडिशनल एसपी धीरज बब्बर के निर्देशन पर एसडीओपी अजय बागमारे के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। पुलिस ने राजनाथ गांव निवासी बहादुर पिता गोरखिया को गिरफ्तार किया। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी सौरभ बाथम,
एसआई कृष्ण मंडोलिया, एएसआई महेंद्र सिंह चौहान और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। आंबा तरफ से एक पिकअप वाहन में जो कि तिरपाल से ढकी हुई है पूरी, इसमें अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना को जो है तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर साहब के मार्गदर्शन में तथा सेंधवा एसडीओपी श्री अजय वाघमारे साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन बल्ला थाना पर किया गया। तत्काल टीम को मौके पर भेजा और बरला बाजार में चौपड़ा किराए पर उक्त वाहन को रोका। उक्त वाहन को रोकने पर जो है उसके ड्राइवर का नाम पता पूछा। उसने अपना नाम भादर पिता गोकरिया निवासी रंजन गांव का बताया, जिसके समक्ष जो है गाड़ी में तिरपाल हटाकर देखा, उसमें जो है सोम कंपनी की पावर 1000 लीटर की 94 पेटियां पाई गई। हाँ, अभी थोड़ी देर से होगा ना तुम्हारा कार्यक्रम। हाँ ठीक है, जाओ अभी यहाँ से। जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयत, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अगर मोतीलाल कुशवाहा के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी शशि उपाध्याय के नेतृत्व में चोरों की आरोपियों की धरपकड़ एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज की गहनता से अवलोकन किया। तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लेकर मुखबिरों की सक्रिय किया गया और सतही जमीनी जांच की गई। तब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति चोरी का आभूषण एवं अन्य माल बेचने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम अर्जुन नगर कॉलोनी में दाबिश दी और संदिग्ध को पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया, जिनसे विभिन्न अपराधों का खुलासा भी हुआ। तो सर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चोरी हुई थी राजेश कॉलोनी के अंदर। इस चोरी के बाद में पतासाजी के दौरान आज 7 लोगों का चोरों का गैंग पकड़ाया है। इनसे पूछताछ में करीबन 12.5 लाख रुपए के जेवरात, टीवी, बैटरी इत्यादि सामान जब्त हुआ है। इसमें 3 बालिग हैं और 4 नाबालिग हैं। इस संबंध में और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र में, जैसा कि आपने देखा कि पिछले इस अगस्त के महीने में 3-4 चोरी यानी हुई थी, तो पीढ़ी उज्जैन जोन के माध्यम के द्वारा हमको बताया गया इसमें सख्ती के साथ इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उसमें आगर पुलिस के एएसआई मंडावर, परवेश खान, किरण पटेल, कोतवाली टीआई, इन सभी के द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ में काम करके इस प्रकार से पकड़ा गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।